हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी बोर्ड अकेडमी। आइए डिस्कस करते हैं ये फॉर्मूले साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी कैसे बने विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल। जी हाँ, बिल्कुल रेक्टेंगल की हेल्प से। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेंगे लाइक दिस। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेंगे, मान लिया ए बी सी डी। इसमें एक हल्की सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ए बिंदु से एक ट्राइंगल बनाएंगे इसके अंदर इस तरह से। वो भी कैसा ट्राइंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पर जहाँ 90 बन रहा हो इस तरह से। अब हमें प्रूफ करना है ए प्लस बी, यानी कि इतना एंगल अगर ए है, इतना बी है, जिस दिन ये पूरा कवर होगा ए प्लस बी हो जाएगा। तो यही है, इसको ए मानेंगे, इस वाले एंगल को इसको मानेंगे बी। तो ये कुछ नाम डालेंगे पी क्यू। तो ए से लेकर क्यू तक मान लिया आर, ये डिस्टेंस एज्यूम कर ली। अब ये अगर एंगल ए है, ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस ए हो जाएगा। अब ये एंगल 90 है, ये 90 माइनस ए है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो कंप्लीट ये होगा 180। 90 और 90 180, ए से ए कैंसिल आउट। ऐसे किसी भी ट्राइंगल का सम है, वो इंटीरियर एंगल होते हैं, उनका सम होता है 180। ये 90 है, यहाँ पर 90 और 90 180, ए से ए कैंसिल आउट। अब जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और तीसरी लाइन होती है बाइसेक्टर लाइन, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा यहाँ पर। तो ये पूरा एंगल ए प्लस बी है, तो ये कितना होगा, ए प्लस बी। तो आइए इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो एक सुंदर सा डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये कुछ और नाम दे दें इसको, ए बी सी डी ना मान के अल्फा और बीटा मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये बीटा मान लें और ये अल्फा मान लिया, तो ये नाम डाल दिया ए बी सी डी। ए बी सी डी इसलिए हटा दिया क्योंकि यहाँ कॉर्नर पे भी ए लिखा है, इसलिए। एंगल हमेशा अल्फा बीटा मान जाते हैं, अल्फा बीटा की जगह बाद में ए भी रख देंगे। अब केवल इतना है कि ये पी है और क्यू, ए से लेके क्यू तक मान लिया आर। तो ए पी कितनी हो जाएगी, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, किसी भी ट्राइंगल में अगर ये वाली वैल्यू पता है और ये एंगल अगर मालूम है, तो ये वाली साइड निकल आती है। ये वाली साइड होती है आर कॉस अल्फा और ये होती है आर साइन अल्फा। कैसे हुआ, कॉस अल्फा जब अप्लाई करेंगे तो आधार बटे कर्ण, ये आधार मान लें, ए बी सी हो जाएगा ए बी अपॉन आर। तो ए बी इक्वल्स टू आर कॉस अल्फा। वैसे भी क्षैतिज घटक है आर कॉस अल्फा, ऊर्ध्वाधर घटक आर साइन अल्फा। ये वाला कैसे होगा, जब साइन अल्फा लगाएंगे तो लंब बटे घड़ बी सी अपॉन आर, तो बी सी इक्वल्स टू हो जाएगा आर साइन अल्फा। वेल, तो ये हो जाएगी आर, जिसके साथ कोण लगा हुआ है वो कॉस में जाता है, आर कॉस बीटा। और बीटा जिसके सामने है उसके साथ साइन डायरेक्ट ऊर्ध्वाधर घटक, ये हो जाएगा आर साइन बीटा। और ये पूरा एंगल कितना है, अल्फा प्लस बीटा, तो ये भी हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इसी प्रकार ए क्यू डी में ए डी कितना हो जाएगा, ये एंगल अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा। तो थीटा के सामने है उसके साथ साइन लग जाता है, तो ये हो जाएगा आर साइन अल्फा प्लस बीटा। और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, डी से लेकर क्यू तक, आर कॉस अल्फा प्लस बीटा। ध्यान देने वाली बात है, जिसके साथ
कोण लगा हुआ होता है, ये वाली साइड कॉस में आती है, कॉस थीटा, और सामने वाली साइड साइन होता है। जैसे अगर आर, ये आर है और ये थीटा है, तो ये होगा आर कॉस थीटा, ये होगा आर साइन थीटा। अब देखो ये वाला एंगल अल्फा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। एक ट्राइंगल है ए बी पी, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, 90 और 90 180, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट। ऐसी इसी प्रकार किसी रेखा पर वो स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पर 90 है, ये एज्यूम किया था राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये 90 माइनस अल्फा है, तो 90 90 180 तो ऐसे ही हो गया, 180 माइनस अल्फा, खाली 180 बनाना है तो अल्फा और ऐड करना पड़ेगा, यानी जो बचा हुआ एंगल है ये कितना होगा, अल्फा। अब ये रेक्टेंगल तो ये 90 डिग्री होगा यहाँ पर, ये 90, ये अल्फा, तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा, क्योंकि 90 और 90 180, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट। तो ये वाली साइड कितनी होगी अब ये पूरी लेंथ है आर कॉस बीटा, एंगल जिसके साथ लगा है वो तो कॉस अल्फा के साथ लिखा जाता है। ऐसे ये लेंथ तो लिखी जाएगी यहाँ से यहाँ तक, आर कॉस बीटा, ये आर साइन बीटा है, तो ये लेंथ का काम करेगी, और अल्फा इसके साथ लगा हुआ है पीसी के साथ में, तो ये हो जाएगा आर साइन बीटा कॉस अल्फा। ऐसे ये वाली साइड, अब कोण के सामने है साइन लिखा जाएगा, और ये तो लेंथ है, आर साइन बीटा तो लिखा जाएगा, लेकिन एंगल है तो साइन अल्फा लिखा जाएगा। तो डायग्राम हो गया कंप्लीट। अब रेक्टेंगल की बात है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा डी सी के। ए बी की वैल्यू कितनी है, ये है आर कॉस बीटा कॉस अल्फा इक्वल टू डी सी कितनी है, ये प्लस ये, यानी डी क्यू प्लस क्यू सी, ये है आर कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आर साइन बीटा साइन अल्फा, ये आर कॉमन लेके कैंसिल आउट, तो कॉस बीटा कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा साइन अल्फा। अब इसको लेफ्ट में भेज दें, तो कॉस बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा एंड साइन अल्फा इक्वल्स टू कॉस अल्फा प्लस बीटा, और यही तो फार्मूला होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा का। तो बीटा की जगह अगर माइनस बीटा लिख दें तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बीटा के प्लेस पर माइनस बीटा अगर लिख दें, माइनस साइन, यहाँ भी माइनस बीटा, अल्फा को चेंज नहीं करेंगे, और यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री में जाना, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है माइनस साइन थीटा। इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये कॉस बीटा कॉस अल्फा, लेकिन ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस साइन बीटा साइन अल्फा इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब साइन वाला फॉर्मूला देखेंगे, इसी ट्राइंगल में देखो, अभी ए बी इक्वल टू डी सी किया था, ये भी तो इक्वल होती है बची हुई, ए डी इक्वल्स टू बी सी,
तो ए डी कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये आर साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अब बी से लेके सी तक क्या है, ये बी पी प्लस पी सी, अब बी पी कितना है ये प्लस ये हो जाएगा आर कोस बीटा साइन अल्फा प्लस आर साइन बीटा कोस अल्फा। आर कॉमन लेके कैंसिल आउट, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख दें साइन अल्फा कॉस बीटा, तो ये कॉस अल्फा साइन बीटा, इसमें भी बीटा की जगह अगर माइनस बीटा लिख दें तो ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा तो ऐसे ही रहेगा, और कॉस माइनस बीटा कॉस बीटा होता है, ये कॉस अल्फा साइन माइनस बीटा होता है माइनस का साइन बीटा, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा, ये साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये फॉर्मूले प्रूफ हो गए, ये जो प्रूफ करना था। सिर्फ ध्यान ये देना कि अगर ये वाली वैल्यू थीटा है और ये आर है तो ये निकाले जा सकते हैं, डायरेक्ट याद रखो थीटा जिसके साथ लगा हुआ है वो आर कॉस थीटा, थीटा जिसे देख रहा है वो आर साइन थीटा। अब जैसे मान लो ये वाली लेंथ है साइन अल्फा, लेंथ भी साइन अल्फा है बिल्कुल, तो ये वाला एंगल है मान थीटा, ये वाली साइड कितनी होगी साइन अल्फा, तो लिखा जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी। अब थीटा जिसे देख रहा है उसके साथ साइन थीटा आउट लग जाता है, थीटा जिसका चिपका हुआ है उसके साथ कॉस थीटा लग जाता है, ये डायरेक्ट याद रखेंगे हर बार। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, कब तक लगाएंगे।